प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज प्रोग्राम की जो नौइयत थी, थोड़ा सा मौजू मुख्तलिफ था यौम आज़ादी के हवाले से, और कल के रोज़ क्योंकि मनाया जाएगा उसी मुनासबत से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, इसमें बात होगी कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। बड़ा ख़ास मेहमानों का पैनल यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे जो मुल्की मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी नौइयत के मसाइल हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नईम अवान साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आप हमारे साथ उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। एक दफ़ा फिर आज उन्हें इस नशिस्त में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश नईम अवान प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान हैं नूर हुसैन अवान साहब। तंजीमुल अवान से आपका ताल्लुक़ है, नौजवानों की तर्जुमानी करते हैं, उनके मसाइल के हवाले से काम कर रहे हैं। आपकी तंजीम उस पर बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रही है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में नूर हुसैन हमें वक्त देने के लिए। तीसरे एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप नुमाइंदगी करते हैं, एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं, जनाब सरबुलंद खान साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सरबुलंद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ नईम अवान साहब आपके साथ। सबसे पहले मसाइल के हवाले से आजकल गुफ्तगू हो रही है, ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल के हवाले से। तय्युनाती और भर्तियों का सिलसिला जारी है और वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावेदार है कि जमहूरी रिवायात कायम रखती है, उसको बरकरार रखने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जब सिंध में तय्युनाती का अमल शुरू होता है तो अपोजिशन को और स्टेक होल्डर्स को यकसर नज़रअंदाज किया जाता है। इस सवाल पूछने का मकसद ये है कि जब मुर्तज़ा वहाब साहब की यहाँ पर तय्युनाती हुई, अपोजिशन ने गो के इसके ऊपर ज़्यादा मज़ामत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो एक मुशावरत का एक अमल था वो अमल में नहीं लाया गया और उसके बाद ये सियासी नौइयत की भर्ती हो गई। मैं चाहूँगा इसके बारे में ज़रा कलाम कीजिए कि इसको आप किस तरह देखते हैं, और फिर अगर वफाक में सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पे अगर नज़रअंदाज किया जाता है, किसी मामले के ऊपर मुशावरत नहीं की जाती, तो फिर गिला किस चीज़ का किया जाता है, ये ज़रा फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, और अगर कोई ऐसी अपॉइंटमेंट हुई है तो वो ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि किसी आइन की या कानून की वायलेशन की हो। कानून जो कहता है, आइन जो कहता है, हमें इख्तियारात मिले हुए हैं, तो अक्सरियत हमारे पास यहाँ मौजूद है सिंध असम्बली के अंदर। और सिंध असम्बली के अंदर जब कोई बिल आता है या कोई किसी चीज़ पर अगर कोई डिस्कस होता है तो उसके अंदर अपोजिशन जमात भी वहाँ मौजूद होती है, और अपोजिशन जमात अपना जो है, चाहे वो किसी भी फोरम पे बात करनी हो तो उनको पूरे इख्तियारात हैं कि वो उस फोरम पे बात कर सकते हैं। अब यहाँ बात ये है कि 35 साल से एक जमात यहाँ मौजूद थी और बलदारती एक 2013 के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई, फाइनलाइज हुई, जैसे कराची के अंदर अब 2/3 अक्सरियत जो है वो बलदियाती इलेक्शन के अंदर MKM के पास थी, क्योंकि 6 डिस्ट्रिक्ट उस वक्त थे, तो 4 डिस्ट्रिक्टों के जो चेयरमैन के थे वो MKM के थे। तो जब MKM के 4 डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे तो फिर लाजमी सी बात है मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची उन्हीं का आना था। तो इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, हम चाहें तो जो जिसको चाहें हम ला सकते हैं और जिसको चाहे वो हटा सकते हैं। बेहतर फैसला किया, और तमाम हमारी जो काबीना जो है हमारी इस वक्त जो सूबाई असम्बली के अंदर बैठती है और जो इसके ऊपर जो है वो चीज़ें तय पाई और आप समझते हैं कानून और आइन के एन मुताबिक है, आप ये समझते हैं। मैं नहीं यहाँ रोकूंगा ज़रा इसके ऊपर, पहले सरबुलंद खान साहब से मैं एक जवाब लूँगा ताकि इसको ये काउंटर करें और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। जी सरबुलंद साहब, ये फरमाइए कि यहाँ पर चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर की तय्युनाती हो, किसी भी मामले के ऊपर मुशावरत नहीं हुई, क्या समझते हैं कि ये जैसे बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि तमाम मामलात आइन और कानून के दायरे में रहते हुए किए जाते हैं, इस तय्युनाती के हवाले से ज़रा चाहूँगा ज़रा बात कीजिए। आपने बात की है, कराची पाकिस्तान का हब है और दिल है, पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट शहर है। अब कराची तो कराची के हवाले से हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और इन्होंने जो कमिश्नर जो मुर्तज़ा वहाब साहब की बात कर रहा हूँ, इन्होंने तमाम स्टेक होल्डर को नज़रअंदाज किया, जिसमें MKM है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे पास इस वक्त मेजोरिटी है कराची में। हमारे पास 14 से ज़ायद कौमी असम्बली और 28 से ज़ायद हमारे पास सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं।
जो पीपल्स पार्टी और एनपीएम दोनों मिला के अगर मिले तो भी उससे ज़्यादा है। जी। तो इन्होंने स्टेक होल्डर को नज़रअंदाज किया। इनकी जो इंटेंशन है वो ये है कि इन्होंने फिर उसके बाद मामले खसूसी लगा दिए 5 डिस्ट्रिक्टों में, जी। और इसके अलावा इन्होंने मज़ीद मामले खसूसी लगाए कि इनकी क्या मकासद हो सकते हैं, क्योंकि शहर इस वक्त भलक रहा है, कचरे के ढेर बन गए, सड़कें खंडरात का मतलब पेश कर रही है, पानी के मसाइल। हम शो कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से आपके साथ मुलाकात होती है, शूट होती जाते हैं, यानी कि 2011 से लेकर आज तक 2021 है, इस 10 सालों में ये बस नहीं ले सके ये पानी का एक प्रोजेक्ट नहीं ले सके, ये कोई मिसाली यूसी नहीं बना सके, एक टाउन नहीं बना सके। तो इन्होंने हमेशा जमहूरियत के नाम पर जमहूरी इफ्तारों को इन्होंने टारगेट किया है, निशाना बनाया है। ठीक है। बजाय आवाम की फलाह बहबूद के इनके हमेशा अपनी असासों में इजाफा होता रहा है, अपने पैसों में इजाफा हो रहा था। इनके तमाम तर वज़रा, हम नहीं कहते, ये नून लीग के लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, एनपीएम कह रहे हैं, हम नहीं कहते, ये तमाम वो इंडिपेंडेंट इदारे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उसकी जिंदा मिसाल है कि इनके तमाम तर वज़रा इस वक्त भी कोर्टों में है, जेल में है, एंटी करप्शन पे अपने केस भुगत रहे। इनके अफसरान के ऊपर काका थे, मंजूर काका SPCA के, और इसके अलावा KDA की अफसरान है, बहुत काफ़ी सारे इनके स्कैंडल है। तो ये सारे लोग कोई दुबई भाग गए, कोई जरदारी साहब के दस्ते राज थे, कोई मुराद अली शाह के, ओमनी ग्रुप के, कोई एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर आप मुझे कहेंगे कि हमें 1 घंटा उसको बयान करो तो मैं कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी दास्तान है करप्शन की। और अब यहाँ से आप केमाड़ी अब चले जाते हैं और लियारी चले जाते हैं, करोड़ों रुपए के RO प्लांट लगे। आप यकीन करें, 1 गिलास पानी आ गई, मशीनें तक से लोग लेकर चले गए, मशीनें तक। यानी कि ये आवाम का पैसा नहीं है, ये इनका कौन पूछेगा? इनके MNA है वहाँ पर, इनके MP है वहाँ पर, तो क्यों ऐसा हाल? ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे आपको रोकूंगा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी बात करनी है, मैं दोनों का मौक़िफ़ इसके ऊपर ज़रूर सामने लेकर आऊँगा। लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा नूर हुसैन साहब से इस बारे में बात कर लें। नूर हुसैन साहब, थोड़ा सा पहले अपनी तंजीम के हवाले से ज़रा बताना ज़रूरी है, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, नौजवानों के लिए आपकी जो तंजीमुल आवान है वो क्या काम कर रही है, क्या किरदार है, पहले इसके ऊपर चाहूँगा चंचो। जी, बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपका आज आपने हमें यहाँ दावत दी और हमें मसाइल पर बात करने की एक आपने ऑप्शन दिया। और दूसरा ये कि जो हम लोग इस वक्त सर्व कर रहे हैं कराची को, बेसिकली क्योंकि मैं कराची को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं कराची के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा और ज़िम्मेदारियाँ इसके अलावा तो मेरे पास पाकिस्तान की भी हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी, जो हम लोग हमारी तंजीम, हमारी जो है, हम लोग कुछ नौजवान हैं बरादरी के, हमारी जो अमान बरादरी है जैसे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरादरी है, तो उसमें हमने ये देखा है कि कितने लोग हैं जो अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं। तो हमारी ये तो खैर रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान से पहले की 1905 में रजिस्टर्ड हुई थी। फिर उसके बाद जो है वो ये पाकिस्तान बनाने में हमारे बड़ों का किरदार और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अभी इस वक्त जो करंट पोजीशन जो हम लोग दे रहे हैं वो एजुकेशन की कमेटी हमारी बनी हुई है, हेल्थ में, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हमने की हैं, जैसे पुलिस कमेटी हमारी बनी हुई है और लॉयर्स विंग हमारा अपना है, डॉक्टर्स विंग हमारा अपना है, इंजीनियर विंग हमारा अपना है, यानी अवाम बरादरी या मलिक बरादरी से जितने भी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हैं, किसी भी सियासी जमात के अंदर हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, कोई भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, तो किसी ज़बान में बोल रहे हैं, यानी पंजाबी बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, हज़ारेवाल हैं, पठान हैं, हर पाकिस्तान के अंदर रहने वाली ज़बान इस बरादरी के अंदर मौजूद है। जैसे सैयदज़ादों के अंदर मौजूद है, इसी तरीके से जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। तो हमने वो सारी जो हमारी एनर्जी थी वो हमने जमा की, और जमा करने के बाद फिर हमने उसके ऊपर काम किया। हमारी से 30 से 35 सेक्टर हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लड बैंक भी है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में अप्रिशिएट करना चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट को कि वो हमारे साथ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इवन हमारे जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, वो भी हमारे लाइफ मेंबर हैं। और हमारी सुप्रीम काउंसिल के वो प्रेसिडेंट भी रहे, सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी रहे। लेकिन अभी इस वक्त तक उन्होंने बरादरी की तरफ मोड़ के नहीं देखा कि मैं सदर पाकिस्तान हूँ, कोई काम हो तो बताएँ।
लेकिन हमारे पास जो दीगर जैसे नईम अमान साहब की बात करूं या और भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो हमारे साथ मुंसलिक रहते हैं। वैसे तो बाबर अमान साहब भी हैं, फिरदौस आशिक अमान साहबा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की शायद हमारे ऊपर थोड़ी सी जो हेल्प है वो हमारे से ज़्यादा है, आप समझते हैं। शायद नासिर शाह साहब के पास किसी काम से जाएँ, मुर्तज़ा वहाब एक यंग टैलेंटेड मैन, मैं तो इस बात पे मतलब ऐसा थोड़ा सियासत से हट के भी अगर बात करूँ तो एक बैरिस्टर और एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान कराची की गलियों को समझने वाला और ऐसी खातून का बेटा कि जिसने हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी इस कराची की 1.5-2 करोड़ आवाम के लिए सर्व कर दी और उसका बेटा एडमिनिस्ट्रेटर लगा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा सियासत से हट के भी देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये बात आपकी ठीक है कि सियासत से हट के भी मामला को देखने की ज़रूरत है। आपने ये बताया कि कौन कौन लोग आपके साथ ताउन कर रहे हैं। अभी फरमाइए कि जनाब सबके साथ ताउन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अपोजिशन के साथ ताउन नहीं हो रहा और अपोजिशन को ही अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। वफाक में तो गिला करते हैं, तकरीर करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला मामला है, आपने जिन लोगों को नॉमिनेट कर लिया, अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। हर कोई ये पूछ रहा है कि जनाब शर्जील मेमन, फरियाल तालपुर, नैबज़दा लोग जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, अगर उनको इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो कि ये सरकार की था कि अपोजिशन को जो है वो दिया जाए ये जिम्मेदारी, लेकिन यहाँ पर भी मुशावरत का अमल नहीं। इस मामले में जो है बिलावल भुट्टो साहब जो है कोई बात नहीं करते, जब उनसे सवाल किया जाए। जी, असल में बात यह है कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊँ, आइन कानून ये बात कहता है कि अगर मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊँ आपने चोरी की है तो फिर साबित मैंने करना है। इन 3 सालों से बड़े इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं उन पे लगे, ठीक है, और जो इल्ज़ाम लगे हम उसको दिफा भी कर रहे हैं हर फोरम पे जहाँ हमें जो जगह मिलती हैं। मतलब शर्जील मेमन पे जब इल्ज़ाम लगा तो शर्जील मेमन यहाँ नहीं था, आसिफ जरदारी ने कहा आओ आगे केसेस को फेस करो। डॉक्टर आसिम साहब यहाँ नहीं थे मुल्क में, आगे कहा केसेस को फेस करो। तो यहाँ तो कुछ टाइम पहले गोले गंडे वाले, फालूदे वाले के अकाउंटों से अरबों रुपये निकल रहे थे। अब वो पता नहीं आवाम ढूंढ रही है वो अरबों रुपये कहाँ चले गए, पता नहीं वो सऊदी अरब तो नहीं थे, एकदम गायब हो गए। दूसरा ये कि बात है कि बुनियादी जो इशूज़ है ना पाकिस्तान के अंदर, बुनियादी इशूज़ गैस, पानी, बिजली, ये तो बुनियादी इशूज़ हैं जो कि बात ये है कि हमें वफाकी हुकूमत जो है वो वसाइल देती है। गैस हमें वफाकी हुकूमत देती है, पानी वसाइल जो है वो हमें जो है वो वफाकी हुकूमत देती है, बिजली जो है वो आपको पता है कि वफाकी हुकूमत देती है। यहाँ हमारे ख़िलाफ़ तो बात ये जैसे साजिशें बुनी जाती हैं, ना यहाँ में पानी जो है वो हमें जो हमारा एग्रीमेंट है मायदे के तहत दिया जाता है, ना मायदे के तहत गैस दिया जाता है, ना मायदे के तहत बिजली दी जाती है। गैस की मैं बताऊँ पहली दफ़ा पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि कल 74 साल का पाकिस्तान हो जाएगा, हमने हमेशा सर्दियों में देखा गैस जाता था। ये ऐसी नाहल हुकूमत इस मुल्क को मुसल्लत हुई है कि सिर्फ बात ये है कि इन्होंने गर्मियों में भी गैस बंद कर दिया। और सूरत हाल ये कि पानी की जो बुनियादी जो इश्यूज़ हैं, जिस पर अभी K4 के जो हमारे जो है वो उस पर जो है वो मनसूबा जो चल रहा है, मुश्तरका हमारा एक प्लान था वफाकी हुकूमत के साथ, जो इनसे पहले एक हुकूमत थी उनके साथ उन्होंने तय किया था कि उस पर 50% आपकी इन्वेस्टमेंट और 50% सिंध हुकूमत जो है वो साथ करेगी। फिर जैसे ट्रांसपोर्ट काम पे भी इन्होंने बात की कि ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके, तो उस पर भी एक ग्रीन लाइन का जो मनसूबा था, वो ग्रीन लाइन का मनसूबा वफाकी हुकूमत के साथ तय था। अच्छा, ये सब वो मनसूबे थे जो 2018 से पहले बहुत तेज़ी में थे। जब से इस मुल्क के ऊपर एक वज़ीर आज़म साहब, उनकी जो काबीना जो इस वक्त मुल्क के ऊपर आई है, सूरत हाल ये कि वो मंसूबे जहाँ रुके थे रुक गए। अब तो हम यकीन करें कि इनको हाथ जोड़ते हैं खुदा के लिए, जो 50% आपने वसाइल देने थे ना वो मत दें, जो आप उसके ऊपर जो अखराजात हैं वो हम खुद उस पर अखराजात लगा देंगे। सरबुलंद साहब ने कहा कि आपने इतना साल यहाँ पर हुकूमत की, आपकी बसेस कहाँ हैं, आपकी रेड लाइन कहाँ है, आपकी येलो लाइन कहाँ है, ऑरेंज लाइन कहाँ है, वो लाइनें कहाँ गई? वो सिर्फ लाइनें दीवारों के ऊपर खींच दी गई, उसका क्या हुआ? देखिए बात ये है कि जो बजट इस वक्त सिंध हुकूमत को जो दिया जाता है, उस बजट के अंदर कराची से लेकर कश्मीर तक की जिम्मेदारियाँ होती है। नगानी आफात आ जाएँ, आलमी वबा आ जाएँ, आपके सामने ही है। पिछले साल हमने झेला 90 साल का रिकॉर्ड बारिशों का, टड्डी देल को जो है वो झेला सिंध के अंदर। फिर अभी कोरोना वायरस आ गया है। कोरोना वायरस के अंदर जो हमारे डेवलपमेंट मंसूबे थे या हमारे जो प्रोजेक्ट थे उसको हमें रोकना पड़ा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, क्योंकि इक़्तिदार कराची के अंदर जिस जमात के पास था, 35 साल से काबिज थी जमात। पहले तो वो गाड़ियाँ छोड़ते नहीं थे, आपको पता है कि बाहर निकलो जी हड़ताल, तो वो 25 जल गई, 15 जल गई। तो दूसरा ये कि जो माफियाज होते हैं ना सर, माफियाज कंट्रोल करते हैं इस मुल्क के अंदर। जैसे मैं बताऊँ शुगर माफिया, जिसके लिए इमरान खान साहब कहते थे हथकड़ियाँ डालूंगा और बाद में करूँगा, यहाँ तो नेब की जो हथकड़ियाँ और अदलिया के जो हथौड़े हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के रह गए। हमें गिरफ्तार करते हैं
और उसके बाद जो है कोर्ट ले जाते हैं। अच्छा, इनके साथ ये है कि वो इनको जो है वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर काबीना में लेकर आ जाते हैं। ये जो माफिया से मैं थोड़ी निशानगी करूं, माफिया मैं जरूर निशानगी क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट के माफियाज पर भी आऊंगा। एसपीसीए के जो माफिया है, जो केडीए के अंदर बैठी हुई माफिया है, जो वाटर बोर्ड में बैठी हुई माफिया है, जिसके बारे में जी मैं उनको भी आपको क्लियर करता हूं। वो किसके अकाउंट में जाएंगे? मैं आपको वही क्लियर करता हूं। बात ये ना कि एक शुगर माफिया, दूसरा बिजली का जो है वो एक बड़ा स्कैंडल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ। फिर आपने देखा अदवात के ऊपर जो है वो माफिया, जिसके लिए इमरान खान साहब खड़े होकर कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। तो आज वो माफिया जो वफाकी में बैठने वाली नेब, FIA, दीगर एजेंसी से लेकर तकरीबन 54 से ऊपर इदारे जो है उनके कंट्रोल के अंदर है। लेकिन हाल ये है कि वो माफिया आज असम्बली के अंदर के साथ बैठे हुए हैं। अब आपने की SBCA की, SBCA से पहले ना, ये SBCA से पहले KSBCA था। इसका जो किचन था ना वो 90 से इसका किचन चलता था। ये कंट्रोल जिनके हाथ में था, जो उसको कंट्रोल करके चलते थे। जितनी चाइना कटिंग इस कराची में उनके दौर के अंदर हुई, आज हम उसी को फेस कर रहे हैं। आज हम उसी को फेस करके कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों अपनी जगह पर आए। ये अब ये बात आपकी, इसको आगे बढ़ाएंगे जरूर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी अभी आपने निशानदेही की। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर ब्रेक लेकर आएंगे और उसके बाद जो है इसके पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी जनाब कुछ मामलात के हवाले से, इंतज़ामी मामलात के हवाले से। सरबुलंद खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और नईम अवान ने ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही, करप्शन की जो वजूहात हैं उसके बारे में भी बताया कि इसके ज़िम्मेदार कौन थे और किस दौर में क्या कुछ होता रहा। सरबुलंद साहब, ये जो दिफा कर रहे हैं, जिन चीज़ों की इन्होंने निशानदेही की है, अमूमन होता यही है कि जो माजी में हुकूमतें रहती हैं या जो बाइख्तियार लोग होते हैं उनके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। क्या ये बात आपके ख्याल में दुरुस्त है? ये इनका कहना दुरुस्त है? क्योंकि जो कुछ होता रहा, यकीनन जो यहाँ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स है, आपके इत्तेहादी, उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। वो जब नाकाम होते हैं तो क्यों ना उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए? कौन आखिर में चीज़ ठीक करेगा? मैं चाहूँगा इसके बारे में ज़रा बताइए। जी जी, मैं कल 14 अगस्त के हवाले से पूरी कौम को मुबारकबाद करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। और आपके चैनल को भी बहुत सारे मुबारकबाद। हमारे लिए बहुत अहम दिन है 14 अगस्त। मनाना भी चाहिए और ये भी करना चाहिए कि इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने लिए। बहुत अच्छी बात करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो जब तक हम अपनी आपका असलाह और एहतसाब नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक, आपने जिस तरह की बात की है इस मामले की इशू के ऊपर, इसलिए कि जब पिछले अखबार में MKM रही है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप जो देखें कि वो पार्टी और आज के MKM में बड़ा फ़र्क है। वो MKM लंदन वाले मामला थे, लाहौर वाले मामला थे, दहशत गर्दी थी और बहुत सारी चीज़ों की जिसकी निशानदेही नईम भाई ने की है, बिल्कुल मजाक की है। लेकिन अब वो सिलसिला नहीं है और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेक्टेरियन चीज़ों से बाहर निकलें, हम कौम परस्ती से बाला पर होकर पाकिस्तानियों के हवाले से सोचें। और दूसरी बात यह है कि कराची को अभी तक उसका हक नहीं मिला, किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी ने बहुत दुश्मनी, हम इसीलिए पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम ठहराते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत सूबाई और वफाकी हुकूमत में मुसलसल रह रही है और यहाँ सूबे की हुकूमत सिर्फ काफ लीग के या मुशर्रफ के दौर में कुछ अरकान के लिए अरबाब रहीम साहब CM थे, उसके अलावा हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। लेकिन कराची या सिंध की कोई भी इस्लाम में आप जाएँ, वहाँ पर उनके 90% परसों रिपोर्ट आई है, जो परसों रिपोर्ट शरीफ फराज साहब ने पब्लिक की है, 90% पीने का पानी नहीं है यहाँ पर, यानी कि गंदा, आलूद, जरासीम ज़दा और इंतहाई ख़तरनाक पानी 90%। आप इमेजिन करेंगे कराची जैसा इंटरनेशनल सिटी जो दुनिया को कम्पीट कर रहा होता है, जो दुनिया की पोर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे वसाइल है, अल्लाह ने समंदर के किनारे होने के हवाले से और तमाम पाकिस्तान की इकाइयाँ यहाँ मौजूद है, माशी हब है, कारोबारी हब है, तमाम हेड ऑफिस यहाँ पर हैं,
कि ये तरक्की की एक जो राह पे जाना चाहिए था, जो हमें मुकाबला करना चाहिए था, जो इंटरनेशनल सिटीज़ है, सिंगापुर को लेकर या और बहुत से बड़े शहर है दुनिया के, उनके मुकाबले में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पोर्ट है। लेकिन ये हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है कि यहाँ हमेशा सूबाई हुकूमत कुछ जमात के हाथ में रही है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ करप्शन की है और करप्शन की बुनियाद पर ही सारा मामला इन्होंने चलाया। तो ये बदकिस्मती ज़रूर रही है। और कराची इंशाअल्लाह ताला, हम कराची के हवाले से हमारी पार्टी बड़ी संजीदगी से सोच रही है। और उसकी अभी खान साहब आए थे, मैं उसी तरफ आ रहा था। अच्छा हुआ आपने उसका तज़किरा किया, वो जो मुख्तसर सा दौरा था, जहाज़ का उन्होंने इफ्तिताह किया। एक बड़ा एक और संजीदगी मील हमने आगे बढ़ा, जो पाकिस्तान का एक मील है आगे इन चीज़ों की, अपनी सनद के अंदर हम खुद से जहाज़ों को बनाएं, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। फिर वहाँ से कराची पोर्ट ट्रस्ट किया, और वो कराची के हवाले से ही प्रोग्राम था। वहाँ पर उन्होंने जो तरक्याती हमारे काम हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हमने रिपोर्ट करने हैं, जो हमारे आगे जो पॉलिसियाँ हैं, प्लान है, उस पर हमने तमाम चीज़ों के लिए। तो आने वाला जो हमारा साल है, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो आपको पता है माशी तौर पर बहुत बड़ी चैलेंजेस है। हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर की कमी है, अपनी रिजर्व की कमी है, हमारे पास जो कर्ज डेफिसिट खसारा है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यानी कि एक 6 करोड़ के जो लोग हैं जो लकीर के नीचे हैं, जो गुर्बत का सामना है, गुर्बत से नीचे सबसे ज़्यादा खान साहब की उनके ऊपर नजर है। लेकिन सर, अब क्योंकि वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछना है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं इस बारे में बात करें, ख़ासतौर पे वोटर्स भी और बहुत सारे अपने लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि इतना मुख्तसर नौइयत का दौरा क्यों किया जाता है। जब भी कराची तशरीफ़ लाते हैं 2 या 3 घंटे, उसमें बहुत सारे अपने पार्टी के लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जी हमसे मुलाकात का जो मौका हमें नहीं दिया गया। ये क्या सिलसिला, ये क्या संजीदगी है कराची के मसाइल? जी जी, हमें भी हमारा भी शेड्यूल थी, परिणाम भी गए थे, लेकिन वो इतना मुख्तसर सा था, सुमियानी जाना था और सिर्फ वो जो डिस्टेंसिंग थी गवर्नर हाउस जाने की, वहाँ हमारी मीटिंग थी, वो यहाँ पर हुई। लेकिन वो चूँकि वो बहुत लिमिटेड टाइम था, तो कराची के लिए खान साहब फिक्रमंद है। असद उमर साहब को स्पेशल टास्क दिया हुआ है गवर्नर साहब को। हमने 15 करोड़ रुपए MNAs को दिए। अब हम 1 अरब रुपए मजीद कराची को दे रहे हैं। ठीक है, किस मद में? MNAs के जरिए खर्च किया, MNAs के फंड रुपए हम दे रहे हैं। ठीक है। और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जिसमें जो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका हवाला असद उमर साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और गवर्नर साहब दे रहे होते हैं। ग्रीनलैंड हमारी बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत करीब है कि अल्लाह ने चाहा तो 2022 के पहले ही उसमें हो जाएगा, और जून से पहले चल पड़ेगी। हाँ, चल पड़ेगी। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम कर रहे हैं। K4 है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ग्रीन के अलावा जो सर्कुलर रेलवे है, उस पर भी चूँकि माजी में की हुकूमतों ने यहाँ कब्जे बहुत कराए, वो जो रूट है वो सारा ठीक है। अच्छा सर, अब भाई वक्त हमारे पास थोड़ा महदूद है, कैसे जवाब देंगे? वो कहते हैं कि कराची के प्लान के लिए काम हो रहा है, और यकीनन जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी बड़ी सनतें हैं जिसके ऊपर माजी में कुछ इतना ख़ास काम नहीं हुआ, या फिर ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, अब पीने का साफ़ पानी तक तो वफाकी हुकूमत ला कर दे रही है और इसके ऊपर काम कर रही है, फिर भी आप लोग जो है वो गिला करते हैं, क्यों? असल कराची आज़ाद 2025 के जो 2018 के इलेक्शन में कराची आज़ाद हो गया ऐसे माफिया से जो कहते थे कि वोट डल गया, आप आगे निकल जाओ। अब कराची वाले समझ रहे थे कि कराची के अंदर हमें बेहतर जो है वो जमात तरीक़े इंसाफ है, सुनामी लाने की बातें करते हैं, और देखा लोगों ने उस जमात का लोटा इस जमात का लोटा इकट्ठा किया और सुनामी इस मुल्क के अंदर आ गया। फिर इस मुल्क के अंदर बात पता है कि इस मुल्क के 12 मौसम है, और इस मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान उसका जो है ना वो जापान का बॉर्डर और जो है वो आपका रशिया का बॉर्डर और साथ में जो है वो दीगर बॉर्डर साथ मिलते हैं। भाई वो फिर इस कराची के अंदर वो तो आपके लीडर से भी होता है, वो तो कहते हैं पानी बारिश होता है तो पानी जैतून के तेल से जो है ना वो इस मुल्क की मैशत ठीक होती है, और कमाल में आपको मसाइल से इसका क्या ताल्लुक है? भंग है ना, भंग से जो है वो मैशत इस मुल्क की ठीक होती है। अंडे मुर्गियां कट्टे WC'यां के बाद जो है वो अब वो दिमाग वो अजीब दिमाग जो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, तुम उसका मजाक जो है वो बनाया वो टेक्निकली। मैं असल में बताना चाह रहा हूँ कि बात ये कि टेक्निकल चीजें कहीं कहाँ जा रही है ना।
अच्छा, अजीम दिमाग जो बीआरडी पे था ना, वो अजीम दिमाग कराची पे 25 जुलाई के बाद उसका साल मुकम्मल हो गया, वैसे आपने अभी तक नहीं किया है वो सर, मैं साल। बता रहा हूँ ना, वो जैसे 14 को मुकम्मल हो जाएगा। रिंग के जैसे वो बीआरडी जैसे हुआ ना, जिन गलियों में जाके फंस गई बीआरडी, वही अजीम दिमाग कराची में मुसल्लत हुआ। अब कराची में लोग हमसे जो है सवाल करते हैं, जमात 35 साल से काबिज, फिर 25 जुलाई के बाद इलेक्शन होते हैं, फिर दूसरी जमात आती है, वो एम्पायर की उंगली लेकर आ जाती है। अब आती है कराची में 21 एमएन है, ये भाई मेरे बैठे में 14 एमएनए लेकर, कराची के अंदर 40 एमपी में से 28 से ऊपर एमपी लेके बैठे में, सदर पाकिस्तान इस कराची से, वजीर कराची ने आवाज लगाए, वजीर आजम इस कराची से, फिर गवर्नर इस कराची से। वो इनको ये कहते थे कि टारगेट किलर जमात, जिसकी टाइम खत्म हो रहा है, इन्होंने निशानगी की ठीक है कि बात ये है कि वो अभी वो जमात नहीं रही, वो ताफत से नहीं आता था, गोलियां मारता था, बोरी बंद करता था, जमात जिनके साथ ये कोलेशन करने के बनने के लिए तैयार नहीं थे। असल में कराची जो है ना, बेसिकली कराची को समझने की जरूरत है। ठीक है, जिनके पास जो मैंडेट है ना कराची का, वो ये मैंडेट है। कल तक इमरान खान साहब कहते थे जो एमएनए एमपीओ को फंड देते हैं, ये जो है मुल्क के अंदर जो है वो बड़ा गर्क करते हैं, ये माफियाज हैं। आज क्यों दे रहा है जो है एमएनए एमपीओ को फंड? फिर तरीके इंसाफ की एमएनए रह गए और एमएनए खत्म हो गए कराची में। ठीक हो गया जी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक आखिरी ब्रेक है, और जैसे अभी सरबुलंद भाई ने जो है वो 14 अगस्त के हवाले से खुसूसी पैगाम दिया, वो तीनों मेहमानों से पैगाम जो है वो ज़रूर लेंगे जाने से पहले, और एक छोटी सी केक कटिंग सेरेमनी जो है वो भी होगी। तो ब्रेक से फ़ौरन से वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और कल क्योंकि यौम आज़ादी मनाया जा रहा है 74वां, उसकी मुनासबत से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। आखिर में मैं चाहूँगा जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ वो अपना पैगाम ज़रूर दें 14 अगस्त के हवाले से। सबसे पहले नूर हुसैन अवान साहब यहाँ पे तंज़ीमुल अवान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे मैं चाहूँगा एक पैगाम यूथ के हवाले से। जी यासर भाई, यूथ इस वक्त पाकिस्तान से या उनकी क़यादत से, सियासी क़यादत से अगर नाला है, तो मैं उनसे कहूँगा, उनको ये मोटिवेशन देना चाहूँगा कि यकीन जानिए काम वही होता है जहाँ काम की ज़रूरत हो। बहुत अच्छी बात। आपका फ्यूचर यूरोप में नहीं बनेगा, आपका फ्यूचर अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं बनेगा, आपका फ्यूचर जो है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में नहीं बनेगा। बहुत अच्छी बात है। आपका फ्यूचर वहीं बनेगा जहाँ पर आप काम करेंगे। हमें यहाँ पे पुलिस ठीक करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे अपने रोज़गार के मौके पैदा करने की ज़रूरत है, हमें ख़ुद सियासत मैदान में आकर सियासत को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है। जिस जगह पे आप समझते हैं कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो वही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो मौका है आपके लिए अपने आप को साबित करने का। बहुत अच्छी बात। अगर आप मसाइल को ठीक करना चाहते हैं तो खुद आएँ। मसाइल ठीक करने के लिए, काम करने के लिए तो पाकिस्तान है आपके पास। ऐसा ही जो अगर गंदगी है, कचरे का ढेर है, तो इसको साफ करने के लिए हमें आना पड़ेगा। हम कहें कि हमारे मसाइल किसी और को हम ठेका देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की यूथ को, कराची की यूथ को खुद अपने मसाइल के आगे बढ़ के हल करना पड़ेंगे। एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। एनजीओस आपके पास मौजूद हैं, हम जैसे लोग आपके पास मौजूद हैं। ये जो हमारी कम्युनिटी है या बरादरी की जो ये सिर्फ और सिर्फ एक खिदमत का एक फोरम है, और ये खिदमत का फोरम तमाम लोगों के लिए अक्रॉस द बोर्ड है, तमाम मुकाबले फिक्र के लोगों के लिए अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, आखिरी जुमला बस, वक्त बिल्कुल तो मेरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको और पूरे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को 74वीं सालगिरह कल जो मनाई जाएगी उसकी मुबारकबाद। ठीक है। और बात ये कि कायद आज़म ने हजूम को कौम बनाया था और हमें कौम बन के इस मुल्क की बता की जन्नत। अच्छी बात है। ठीक है सरबुलंद भाई, आखिरी जुमला। के हवाले से पैगाम देंगे, लेकिन हम सब ने मिल के उसमें नौजवान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 7% एरिया हमारी जगह ब्रेक पे आने की ज़रूरत है, और अपनी जिम्मेदारी को अगर हम समझेंगे सब अपनी जिम्मेदारी को, बहुत अच्छी बात, जिम्मेदार शहीद होने का सबूत देते हुए मुल्क और कौम की तरक्की में, तामीर और तरक्की में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे तो मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। बिल्कुल जी, इसी बात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आखिर में जैसे एक रस्म है वो पूरी करनी ज़रूरी है कल के दिन के हवाले से, क्योंकि तकरीबात का सिलसिला तो आज से इसका आगाज़ हो चुका है। उसी सिलसिले में केक कटिंग होगी। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को कहूँगा प्लीज़ आगे आएँ, और हम आपसे जो है वो इजाज़त लेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी आएँ जी।